हेलो साथियों, मैं जया भारत आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जिला संत कबीर नगर से मैं आ रही थी लखनऊ से, और लखनऊ से आकर के मैं अयोध्या गई, क्योंकि अयोध्या में मेरा घर है। और मैं वहाँ गई तो मैं रुकी इसलिए नहीं क्योंकि मेरे कमरे में सप्लाई का पानी आता है, और लोगों ने हमसे बताया कि 8 दिन से सप्लाई नहीं आ रहा है। हमने कहा क्यों? क्योंकि अयोध्या में तैयारी हो रही है, भगवान राम जी के मंदिर की स्थापना दिवस की तैयारी हो रही है, जिसके कारण सप्लाई के पानी रोक दिए गए हैं। तो हर जगह खाद खोद हो रहा है, मतलब तैयारी किया जा रहा है। और अयोध्या के लोगों के बारे में हमने पूछा तो लोग बताए कि हम लोग बहुत दुखित हैं, बहुत ही परेशान में हैं, क्योंकि हर जगह तोड़फोड़ चालू हुआ है। क्योंकि देश के कम से कम 3000 बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे जिन्हें दिखावा बहुत पसंद है, और उस दिखावे के कारण इतने लोग, अयोध्या के 14 कोस की जनता परेशान है। पानी सप्लाई का बंद कर दिया गया है, लाइट 2-2 घंटा, लोग 4-4 घंटा काट दे रहे हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान हैं। साकेत विद्यालय के कुछ बच्चे हमसे मिले थे, वो लोग कह रहे थे हम कमरे लेकर आते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं पूरा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या में वो तैयारी चल रही है, जिस तैयारी के कारण लाइट काट दिया जाता है, कभी पानी काट दे रहे हैं लोग। और इस तरह से उसको सेलिब्रिटियों को स्वागत करने के लिए, दिखाने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए अयोध्या के 14 कोस की जनता परेशान है। मैं यही कहना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, ये कौन से धर्म में लिखा गया है कि जब भगवान ने कहाँ लिखा है कि मेरी मंदिर जब बनाना, और मेरे मंदिर को बनाने के लिए लोगों की पानी बंद कर देना, लोगों की लाइट बंद कर देना, ये तो कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन आप धर्म के आड़ में, दिखावे के आड़ में, आने वाले 24 में जो नौटंकी आप करने जा रहे हो, ये 24 की नौटंकी है। सत्ता हसियाने का एक जरिया अपना रहे हो, लेकिन माप का ये साजिश सफल नहीं होने पाएगा। क्योंकि वहाँ की जनता कह रही थी कि ये जो है मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जितने भी मंदिर बढ़ रहा है, इसका जितना भी श्रेय है, सब श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। जनता समझ चुकी है, और मंदिर बढ़ रहा है, झगड़े खत्म हो रहे, इससे मैं खुश हूँ। लेकिन इस तरह से नौटंकी बाजी जो हो रहा है, जो नौटंकी करने की तैयारी हो रही है, ये बहुत बुरा है। क्योंकि भगवान ने कहा था, स्वयं कहा है कि मन का मंदिर अगर तू बनाया नहीं, बाहर मंदिर बनाने से क्या फायदा। और दिल मन का गंगा अगर तू नहाया नहीं, बाहर गंगा नहाने से क्या फायदा। तो बाहर की पूजा करना हो, उनकी स्थापना दिवस हो, तो इतना बड़ा तैयारी करके भगवान ने नहीं कहा था कि सारे हिंदुस्तान की बजट लगा करके तैयारी करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने साफ यही कहा था कि हमारी स्थापना तब करना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अशिक्षित को शिक्षा, और दुखियों को दुख से उबार देना, भूले को रास्ता बताना, यही हमारे बताए हुए रास्ते हैं। क्योंकि रामायण में साफ ही लिखा है कि परहित सारिस धर्म नाही भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और यही बात मानस में भी लिखा है, और इस अब भागवत में भी लिखा है। अब पुराण में लिखा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पोड़ाय पापाय परपीड़नम। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और किसी को सताने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इतना बड़ा अधर्म है आप लोग कर रहे हो। आप बताइए, पानी काट दिया, 8-8 दिन पानी नहीं आ रहा है, लोग नहा नहीं पा रहे हैं, इस ठंडी के महीने में कपड़े अपने स्वेटर नहीं धो पा रहे हैं, लाइट काट दिया जा रहा है, आने वाले टाइम में परीक्षा आ गया है, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है। ये कौन सा धर्म है? किसने कहा था ऐसा करने के लिए? इतना आबा काबा करने कौन कहा है? अगर यही फैक्ट्री लगती, यही कॉलेज बनते, यही कई यूनिवर्सिटी बनती, कोई मेडिकल कॉलेज बनते, तो कितने बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बनते, कितने लोग काम पा जाते, रोजगार पा जाते। ये राम जी की मंदिर बना करके जो इतना बड़ा नौटंकी आप लोग कर रहे हो ना, मंदिर बनाना कोई बुराई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर बन गया, अच्छी बात है, स्थापना हो जाए अच्छी। लेकिन इतना ज्यादा आडंबर दिखा करके, इतना ज्यादा पाखंड दिखा करके, देश के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुला करके दुनिया के लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हो? इतने बड़े बड़े घर को गिरा करके। और एक बात मैं बता दें, किसी सांसद ने कहा कि इनको नहीं बुलाएंगे, उनको नहीं बुलाएंगे,
अरे सबसे पहले तो आपको न्योता 14 कोस के अयोध्यावासियों को दीजिए, क्योंकि जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था ये 14 कोस के अयोध्यावासी सभी लोग पहुंचे थे दरबार में। तो सभी लोगों को पहले आप इनवाइट पत्र दीजिए, उसके बाद बाहर लोगों को बुलाइए। और मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से अयोध्या वासी हूँ, मैं अयोध्या में रहती हूँ। संपूर्ण 14 कोस के लोगों को कहती हूँ आप लोग 22 तारीख को आइएगा। और जितने भी पार्टी के लोगों को मना कर रहे हैं, मैं सारे लोगों को आने के लिए न्योता दे रही हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, आप आडंबर से परे होकर के अगर आना चाहते हो तो आइए, और नहीं आना चाहते हो तब भी वही से शुभकामना दीजिए। बाकी जिस तरह से सरकार नौटंकी कर रही है, शासन प्रशासन नौटंकी करा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप देशवासियों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, धर्म को धर्म रहने दो, धंधा मत बनाओ। धर्म को धर्म रहने दो, राजनीति और सियासत मत खेलो, क्योंकि जिस दिन आप राजनीति और सियासत खेलने रहेंगे उस दिन ये दुनिया प्रलय हो जाएगी। उस दिन ये धरती का कहीं अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं जय भारत हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, धर्म करना बुराई नहीं है, लेकिन धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है मौन करना, धर्म का मतलब होता है मनन करना, या करना पाखंड करना, या का दिखाना, किसी के पानी रोक देना, किसी की शिक्षा रोक देना, ये धर्म नहीं होता है। एक दिन 22 जनवरी के उस तैयारी में इतने दिन से लोग परेशान हैं, ये कहाँ का धर्म है। मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सियासत के लोग कर रहे हैं तो आप लोग इनकी चाल को जरूर पहुंचिएगा। मैं जय भारत आप लोगों से ही अनुरोध करना चाहती हूँ, जागो और संघर्ष करो। बिना जागे से कुछ, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आप लोग एक जानकार बनो, और कोई भी तर्क और तथ्य की खरी पर जो बात उतरे उसी को मानो। धर्म का मतलब धारण करना होता, धर्म का मतलब होना जोड़ना, ना कि पानी और लाइन काट देना। मैं आप सबको इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ, हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों।